मतलब एजेंडा बहुत साफ है। अगर उनको सीएम कैंडिडेट बनाया जाए तो वो कुछ भी कर लेंगे। मतलब आप साफ ये बताना चाह रही कि जंगल राज, जंगल राज 2.0 आप ही ने नाम दिया था। मतलब आप चाहते हैं कि बिहार में सच में जंगल राज आए, सच में औरतों के साथ दुर्व्यवहार हो, हर घर में औरत विधवा बने। 786 जो ऊपर लिख के इफ्तार पार्टी अब इस वक्त कर रहे जब बिहार की स्थिति खराब है। आप आज तक रामनवमी की पार्टी आपने क्यों नहीं की? राहुल गांधी ममता बनर्जी है, उधर सबका पटनायक जी है, स्टैनिल है, कितने लोग खड़े रहेंगे? आपको लगता है ये लोग ऑनरेबल पीएम मोदी के सामने स्टैंड कर पाएंगे? ऐसा प्रखर और मुखर एक लीडर जो दहाड़ के बोले बस करो बहुत हो गया, नहीं तो उल्टा लटका देंगे। ये बात तो बोलना चाहिए था ऑनरेबल सीएम को, ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम को। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हमारे साथ आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा है। सवाल यह है कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव के इफ्तार पार्टी में अब जा रहे हैं, इसको कैसे देखें? देखिए, मैं जब उस पार्टी में थी यही सवाल मैंने उस वक्त किया था जब एक लाइव डिबेट में जाना था और जो शख्स उनसे मिलने आए थे मृत्युंजय तिवारी जी, उन्होंने मुझसे उस वक्त ही चिल्ला के बोले थे, अरे मैडम आपको पता नहीं है चिराग जी तो हमारे टच में है। तो मैंने जब सवाल किया तो उनका उस वक्त जवाब नहीं आया था और आज उन्होंने जवाब दे दिया। मुझे बहुत शर्म और बहुत दुख है कि उस वक्त उनका जवाब नहीं देने का रीज़न अगर ये था तो आपको जनता के साथ धोखा नहीं करना। आपने मेरे साथ तो धोखा किया, मुझे समझ में आया और बहुत दुखी होकर मैं उस पार्टी से निकली, बहुत शर्मसार होकर मैं निकली। और मैं इस बात का बहुत निंदा करती हूँ कि सर आप में इतना भी गट्स नहीं है कि अगर आपको कल कुछ करना है, परसों कुछ करना है, आपका विजन इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि आप अपने प्रवक्ताओं तक को गाइड नहीं कर पाते क्योंकि आपको खुद को ही नहीं पता कि अगला कदम आप क्या लेंगे। जहाँ पे आपको लगेगा कि आपको वोट बैंक है, जहाँ पे आपको लगेगा कि आपका सीएम बन सकते हैं, वहीं पे आप जाके कूदिएगा। तो मतलब एजेंडा बहुत साफ है। अगर उनको सीएम कैंडिडेट बनाया जाए तो वो कुछ भी कर लेंगे। और जब से अमित शाह जी आके नवादा में दहाड़ के बोल के गए कि 40 के 40 सीटों पे बीजेपी की नज़र है, तब से उन सारे दलों को एक चुप्पी साथ गई है और इसको कहते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स, जो भी चिराग कुमार पासवान जी कर रहे हैं। ये जो अचानक से इफ्तार पार्टी में जाना तेजस्वी यादव, इससे क्या लगता है, कुछ इशारा दे रहे हैं? इशारा क्या भाई, आप जब ऑनरेबल सीएम में नहीं गए, आप डिप्टी सीएम में जा रहे हैं, मतलब आप साफ ये बताना चाह रही कि जंगल राज, जंगल राज 2.0 आप ही ने नाम दिया था। सारा जिम्मेदारी सिर्फ ऑनरेबल सीएम की है, डिप्टी सीएम की नहीं है। जबकि उनके घर में ईडी और सीबीआई का रेड पड़ता है। जब राबड़ी देवी जी इतने खराब शब्दों में बोलते हैं कि अमित शाह जी ने जो बोला वो उसका अपमान है और तेजस्वी प्रसाद यादव हमारे डिप्टी सीएम मेंबर जो ऐसा उनको लटका देना चाहिए, इस टाइप के जो बातें करते हैं, वहाँ पे आप दिल पे हाथ रख के बोली कौन सा ऐसे पढ़े लिखे घर की महिला जाके आरजेडी में काम करना चाहेगी? इतना डर है वहाँ पे और अब उसी माहौल में आप जा रहे हैं। मतलब आप चाहते हैं कि बिहार में सच में जंगल राज आए, सच में औरतों के साथ दुर्व्यवहार हो, हर घर में औरत विधवा बने। अगर यही आपका लक्ष्य है और वही खाने से, इफ्तार में जाके आपको गले मिलने से आपको अगर सुख मिलता है तो भगवान करे ऐसा सुख किसी को ना मिले, सिर्फ आप ही को मिले। चिराग पासवान की पार्टी जो है वो कार्यकारिणी की बैठक की, उसमें चिराग पासवान ये कह रहे थे कि हमारा जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसमें जो लोग भी आएंगे उस पार्टी को मजबूत करने का हम उनका स्वागत करेंगे कि हम लोग बिहारी का बात करते हैं। समझ गए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन के लिए जो लोग उनको मानेंगे उनमें भी एथिक्स होना चाहिए। डू यू रियली थिंक्स कि एक राउडी पार्टी जिसको कहते हैं रोजाना जंगल राज का डर, जो ऑनरेबल पीएम साहब ने खुद बताया था, उस पार्टी में वो एथिक्स है जो बिहारियों का दर्द समझ पाएगा? अगर इतना ही एथिक्स है तो 786 जो ऊपर लिख के इफ्तार पार्टी अब इस वक्त कर रहे जब बिहार की स्थिति खराब है। आप आज तक रामनवमी की पार्टी आपने क्यों नहीं की? आपने हनुमान जयंती क्यों नहीं मनाया? आपने दुर्गोत्सव क्यों नहीं बनाया? भैया आप दिखाना क्या चाहते हो? वोट बैंक के लिए आप काम कर रहे हो। हम लोग कहीं से भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप इस वक्त जो कर रहे हो ये आप राजनीति करो, हम राजनीति नहीं कर रहे। अच्छा, आखिरी सवाल है, नीतीश कुमार को लेकर हमेशा ये कहा जाता है जिस तरीके से राहुल गांधी का लोकसभा सदस्यता अब तो रद्द कर दिया गया है, हालांकि अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन जदयू के लोग कह रहे हैं कि प्रबल दावेदार हो सकते हैं नीतीश कुमार। हाँ, दावेदार कहाँ से दावेदार भाई? ममता बनर्जी उधर आपका राहुल गांधी ममता बनर्जी है, उधर से आपका पटनायक जी है, स्टैनिल है, कितने लोग खड़े रहेंगे? आपको लगता है ये लोग ऑनरेबल पीएम मोदी के सामने स्टैंड कर पाएंगे? आपने अभी देखा आज फूड प्रोसेसिंग का इतने सुंदर वीडियो हमने चलाया, इंडिया को टॉप करवाया गया पूरा विश्व में
41% ग्रोथ जहाँ पे मिलेट का होता है, जो आज तक हमारे देश में, जो आज तक हम लोग किसी चीज़ में वर्ल्ड में टॉप नहीं किए, स्पेशली इन मिलेट ऑफ द ईयर की घोषणा यूएन करता है। आपको लगता है ये सब नेता है भाई, इनको अपना राज्य की तरह ध्यान रखने बोलिए ना। बंगाल का क्या हालत है आपने देखा है, उड़ीसा का थोड़ा बहुत डेवलपमेंट है, लेकिन अंदर की बात जाइए तो वहाँ पे भी आपका बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट कितना भयंकर है आपको भी पता चलेगा। तमिलनाडु की भी अगर बात करें तो आधा लोग मोदी जी के सपोर्टर हैं। तो भैया कोई सवाल ही नहीं है कि अगले चुनाव में मोदी जी के जगह कोई आए। तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बहुमत से बन रहे हैं। ये मैं नहीं, पूरे देश के युवाओं से लेके महिला और वरिष्ठ जितने भी लोग हैं सब कह रहे हैं। को एजेंट बता रहे हैं, मोदी जी का एजेंट बता नीतीश कुमार कि एजेंट की तरह काम कर। जो अच्छी बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो उपलब्धियों की बात करेगा, जो सीधी बात को बोलेगा कि जो दंगा करेगा उसको उल्टा लटका देंगे। अगर वो एजेंट है तो हम सब एजेंट हैं उनके। बिहार के 14 करोड़ लोग जो है वो बीजेपी के एजेंट और होना भी चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में बिहार को चाहिए ऐसा प्रखर और मुखर एक लीडर जो दहाड़ के बोले बस करो बहुत हो गया, नहीं तो उल्टा लटका देंगे। ये बात तो बोलना चाहिए था ऑनरेबल सीएम को, ऑनरेबल डिप्टी सीएम को। आपने बोला नहीं तो सेंटर बोल दिया, अच्छी बात है ना। आप लोग स्टार पार्टी में आप लोग को निमंत्रण, देखिए निमंत्रण मिले ना मिले, अगर मिला भी होगा तो हम लोग जाएंगे नहीं। पूरा बीजेपी ने बॉयकॉट कर, हम लोग एनडीए से अलग नहीं है। हम लोग ज़रूर जाते अगर वो रामनवमी मनाते, हम लोग ज़रूर जाते अगर वो दंगाओं के लिए सोचते, हम ज़रूर जाते अगर उन दंगाओं के लिए अगर उनके घर पे खाना पहुंचाते, हम ज़रूर जाते अगर वो शराब पी के जो मरे उनको मुआवजा देते, हम ज़रूर जाते जो 4 लाख लोग जो जेल में सर रहे हैं शराब पी के, जिनका कोई हाथ नहीं उनको हम लोग ज़रूर जाते। आपने ये काम नहीं किया, आपने सीटेक बीटेक नहीं सोचा, आपने NHRC रिपोर्ट नहीं सोचा, आपने दंगा करवा तो कहाँ की, कौन सा हम लोग पार्टी करेंगे। और सही कहा भी प्रिंस राज जी ने, भैया हम लोग पेज 3 आइट नहीं है, पेज 3 आइट जो है वो पार्टी करे और हम लोग जनता के सेवक है। हम लोग नरेंद्र मोदी जी के पद पे चलने वाले, सबका साथ सबका विकास लेके चलेंगे और उसी आधार पे जाके 2024 में भी झंडा लहरेगा कमल का ही। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रही थी आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा ने, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अगर देश के लिए कोई काम करता है तो तमाम जो 14 करोड़ बिहार के लोग हैं वो भी बीजेपी के एजेंट, और उन्होंने ये भी कहा कि हम भी बीजेपी के एजेंट। अगर बीजेपी देश के लिए बात करती है तो इसमें बुरा क्या है, कहने वाले कुछ भी कहते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, न्यूज़ 24 पटना।